सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंग बली। मित्रों, आज मैं आप सबको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा आप बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी ऐसी परेशानी और आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु, है ना, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। बस प्रतिदिन की जो नियम है ना, उस नियम को आपको थोड़ा सा बदलाव करना है और कुछ नहीं करना है। सब कुछ जैसा आप जीवन में जैसा प्रतिदिन आप जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरह करें। बस थोड़ा सा आपको एक मैं आज बात बताऊंगा और कुछ नियम बताऊंगा। उस नियम के आधार पे आपको बस अपने कर्म को करना है। ठीक है। कहते हैं कि कर्म का फल ही लोगों को प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने कर्म का ही फल प्राप्त करता है। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल की इच्छा आप कर सकते हैं। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो आप ये बिल्कुल ध्यान से रख ले कि आपके जीवन में फिर आज ना कल कभी ना कभी आपको भी कष्ट मिलने वाला है। क्योंकि आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो उसका भी जो फल होगा वो आपको कष्ट के रूप में ही मिलेगा। तो अगर आप पूजा पाठ और नियम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कष्ट हो रही है, तो फिर उस समय आप समझ ले कि आपकी जो बुरे कर्म है या फिर ऐसे कुछ पाप हो गए हैं वो कट रही है। तो देखो, कर्म ही प्रधान है। जीवन में आप जैसा कर्म करोगे वही आपको फल मिलने वाला है। तो आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं, कष्ट हो रही है तो घबराए नहीं, क्योंकि पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को आप संतुष्ट कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन में आप जो है सकारात्मकता का एक ज्योत जलाकर चल रहे हैं, दया रख रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसी है जो आप सनातन के धर्मों के हिसाब से चल रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो फिर आज ना कल आपके जीवन में सफलता की किरण अवश्य आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ क्या ऐसे नियम है जिसकी हम प्रत्येक दिन अगर वो करते हैं, हम बस उस नियम को जोड़ लेते हैं अपने नित्य क्रम में। नित्य क्रम में प्रतिदिन आप स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य को जल अर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। मैं आज सूर्य जल को अर्पण करने की कुछ विधि बताऊंगा, उसके द्वारा ही आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। आपके जो घर में गृह कलेश चल रहा होगा, आर्थिक स्थिति खराब चल रही होगी, या फिर विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो, ऐसा बहुत सारी ऐसी कष्ट अगर आपके हैं तो एक एक करके आप सुनते जाएं। आपको प्रत्येक समस्या की मैं जल अर्पण कैसे करना है सूर्य भगवान को वो बताऊंगा। तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के आधार पे आपको करना है। जैसे मान लो, पहला अब बात करते हैं कि आपकी जो है स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य आपका हमेशा कुछ ना कुछ आपको बीमारी ग्रसित करते रहती है, कुछ ना कुछ आपको कष्ट होते रहता है, और आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां लगी ही रहती है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं आपको पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष के कारण भी यह होता है। आप दवाई कराएं, डॉक्टरों का इलाज कराएं, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, ये सब आप करवाएं। लेकिन जब उपाय करने की बात आए तो आप एक छोटी सी उपाय करें कि आप प्रतिदिन जो जल अर्पण करते हैं सूर्य देवता को, उस सूर्य देवता को जल अर्पण करने वक्त एक व्हाइट यानी सादे कलर का फूल उसमें डालकर ही आप जल अर्पण प्रतिदिन करें। इससे क्या होगा, आपके पितृ जो है वो भी खुश होंगे, सूर्य देवता को भी ये एक समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए मुझे जल अर्पण कर रहा है, इसकी क्या जो है अभिलाषा है, क्या इसको कष्ट है। ठीक है, तो ये आप एक कार्य कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, पैसों की कमी चल रही है आपके जीवन में, मतलब कहे तो पैसा का जो है ना आर्थिक बहुत खराब चल रहा है, कर्ज जैसी स्थिति बन जा रही है, कर्ज में भी आप डूबे हुए हैं, तो फिर आप प्रतिदिन जल अर्पण जो करते हैं, आप प्रतिदिन उस जल अर्पण में थोड़ी सी कुमकुम डालकर करें। कुमकुम यानी रोड़ी कहते हैं, लाल कलर का जो चंदन होता है वो भी आप डालकर आप जल अर्पण करें सूर्य देवता को। और सूर्य देवता को जल अर्पण करते वक्त एक ही मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात, दूसरी समस्या का। अब रहा तीसरा समस्या। तीसरा समस्या, मान लो किसी की ऐसी दिक्कत चल रही है, बहुत दिनों से विवाह का योग नहीं बन पा रहा है और उसके किसी तरह का कोई दोष नहीं है,
जैसे अगर किसी तरह का कोई दोष होता तो उपाय बताया जाता है, जैसे मांगलिक दोष है या शनि दोष है या फिर उसकी कोई ग्रह दोष है या उसके कुछ राशि में ऐसी दोष है, तो फिर उसका कुछ अलग से उपाय होगा। लेकिन ये सर्व के लिए उपाय है, सर्वोपरि है, सबके लिए उपाय है, सब व्यक्ति कर सकते हैं। जिसकी इस तरह की समस्या बन रही है, विवाह योग नहीं बन पा रहा है या विवाह बन के कट जा रही है, तो ये एक उपाय करके उससे ये मुक्ति पा सकते हैं। उसका उपाय ये रहेगा कि जो जल अर्पण आप करते हैं प्रतिदिन, उस जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भी आप कहें वहां पे, और ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप जल अर्पण करें। कम से कम आप 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। और देखिए, जैसे मान लो आपके घर में भूत प्रेत इस तरह का कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में ऐसा प्रेत बाधा है या किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया मेरे घर पे कोई कर रखा है, तो फिर आप क्या करें कि सूर्य जल अर्पण करें। लेकिन सूर्य जल अर्पण कैसे करें? सूर्य जल अर्पण आप क्या बोलता है, तुलसी के पिंड में, तुलसी का जो पिंड होता है वहां आप तुलसी एक पिंड बनाए अपने छत पे, और छत पे बनाने के बाद पिंड बनाए, या फिर देखो कोई गमला वगैरह में भी आप लगा सकते हो एक तुलसी का पौधा, और तुलसी का पौधा लगाकर आप जब सूर्य अर्पण जल करें ना, सूर्य जल अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण आप तुलसी में करें। सूर्य जल अर्पण भी कर रहे हैं, साथ साथ में वो जल जो है वो तुलसी में जाकर गिरे, तुलसी में ही उसका जल जो है प्रभावित हो। ठीक है, और ऐसा अगर आप करते हैं, वहां पे आपको किसी भी तरह का अगर घर में कोई मतलब कहें तो तांत्रिक क्रिया से कुछ किया हो, या आपके घर में भूत प्रेत का कोई ऐसा बाधा हो, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे घर में सात्विक जो है वातावरण हो जाएगी। तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करना बहुत ही खास होता है, बहुत विशेष होता है। साइंटिफिक रीजन भी इसके बहुत सारे हैं, मैं साइंटिफिक रीजन पे भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसके लिए कोई अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, वहां भी मैं आपको जवाब दूंगा कि साइंटिफिक रीजन इसमें क्या है। सूर्य जल अर्पण करना कैसे है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रह गई। ये पांचवा मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य जब भी जल अर्पण करे तो तांबे का एक लोटा रहे, तांबे के लोटे में ही जल अर्पण करे सूर्य देवता को। सूर्य देवता को जब भी जल अर्पण करे तो आप एक चीज और ध्यान दे दिखाता हूँ, ये देखिए तांबे का लोटा है, इस तांबे के लोटे में ही जल अर्पण करे। और जब जल अर्पण करे तो अपने सर के ऊपर देखिए इस तरह से हाथ करके, कम से कम जो सर से है ना इस तरह का ऊपर हो, उसके बाद ही ऐसे करके जल अर्पण हो। ठीक है, देखिए दूर से मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से थोड़ा ऊपर होगा, और उसके बाद सामने की ओर इस तरह से जल अर्पण करेंगे। और जब जल अर्पण करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो शरीर का मध्य बिंदु है ना, एकदम मध्य बिंदु से ही जल जो है वो नीचे की ओर जाए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो भी समस्या है वो अवश्य दूर हो जाएगी। बालाजी आप पर कृपा करेंगे, हनुमान जी आपकी सारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। सीताराम मित्रों, सीताराम सीताराम।